तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 19 जून को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि फ्रेंड्स समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आप लोग का जो एक बहुत ही जो गलत आदत है कि सेंटर पर दोस्तों समय से नहीं पहुंचना। ठीक है, वो चाहे किसी भी कारणवश हो, चाहे आप लेट कर दिए हों, चाहे आप ट्रैफिक में फंस गए हों। इसी का शिकार दोस्तों हमारे एक जो मित्र हैं हरेंद्र जीएस अड्डा जो चैनल चलाते हैं, वो आज बन गए हैं। उनका 19 जून के सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, जो कि ट्रैफिक के कारण और बारिश के कारण वो एग्ज़ाम उनका छूट गया है। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर मेरा एग्ज़ाम था, सेंटर पर जाने से चूक गए, 5 मिनट से देरी हो गया। ऐसे सैकड़ों बच्चों का कमेंट है, मैसेज हैं जो कि आते रहते हैं। तो आप लोग से हम यही कहेंगे कि जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, हालांकि अब तो एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, लेकिन आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो वो दोस्तों आप सेंटर पर आप कम से कम 1 से 2 घंटा पहले जाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपका एंट्री गेट आपका 9 से 10 है, 10 बजे क्लोज होता है, तो आप कम से कम 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाइए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकें। क्योंकि एग्ज़ाम होता है जो कि दोस्तों 1 साल का मेहनत होता है। किसी का एग्ज़ाम छूटना एक मतलब कि 1 साल की मेहनत बर्बाद चले जाना। ठीक है, तो जो भी लोग का आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो आपका हम कल के प्रैक्टिस सेट में करा है। ठीक है, कल के प्रैक्टिस सेट में करा है। जो लोग भी नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि हम पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा किए थे कि नहीं किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कल के जो प्रैक्टिस सेट में हमने आपको क्या किया था, बहुत सारे ईयर के नाम लिख दिए थे, जिसमें आपका क्या हुआ था, महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। उसमें ही आपको हम बताए थे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, हुआ था हेमू के बीच और अकबर के बीच। तो अकबर के बीच हुआ था, तो अकबर तो 1556 में शासन के गद्दी पर बैठा ही था, तो अकबर युद्ध करेगा कैसे। तो किया कौन था, इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, बैरम खां। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हेमू की बात करेंगे तो हेमू वो हिंदू राजा था जिसने दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा अकबर 18 वर्ष की आयु में राज्य का शासन ग्रहण किया है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये 1556 में ही किया है। ठीक है, इसको भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ है, तो बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर युद्ध में जीत गया था। इसके बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई, जैसा कि हमने आपको बताया, 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह दुरानी का जीत हुआ था। तो ये इसको भी आप रिलेट करके हैं, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है जो आपका कल यानी कि 20 जून को समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो पूरे एसएससी एमटीएस का जो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या आपका एसएससी फेज 11 का एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए पीडीएफ है, जो कि जीके जीएस के सेक्शन के लिए आपका रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि अभी तो 51 शिफ्ट यहाँ पर अपडेट है, लेकिन जैसे ही आपका 20 जून का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो 57 शिफ्ट हो जाएगा। 57 शिफ्टों में कम से कम आपका 1500 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से लगभग 1000 जो प्रश्न हैं जो कि आपका न्यूली है, अपडेटेड है, जिसमें आपको प्रश्न के साथ आपके उत्तर भी रहेंगे, साथ में साथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे हर एक प्रश्न के साथ। ठीक है, जिसका शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि शामिल रहेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैट का, वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि फ्रीडम इन एक्साइल जो आत्मकथा है वो किन की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका दलाई लामा हो जाएगा। ठीक है,
फ्रीडम इन एक्साइल है, जो कि आपका दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक है हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित किया गया था। दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को अवलोकितेश्वरा का अभिभाव, दया का बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक सत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला है आपका दाचीगाम नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो दाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दाचीगाम का शब्द का जो अर्थ होता है 10 गांव होता है, और पार्क का जो नामकरण है उन 10 गांव की यादों में किया गया था, जिन्हें पार्क के कारण हस्तांतरित किया गया था। ठीक है। पार्क 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1981 में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत कर दिया गया था। ठीक है। तो आपका दाचीगाम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि डैश भारत संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख आपका कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें ये आपके कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। कितने नंबर की हैं, तो ये आपके 14वें नंबर की हैं। कब नियुक्त हुए हैं, मतलब कब जीते हैं, 2022 में ही इनका चुनाव हुआ था। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ का तो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री की बात करें तो सरकार का मुखिया कौन होता है, वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है महाधिवक्ता है, जो कि किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो महाधिवक्ता का जो आपका अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 165 है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है। केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, जिसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसका अनुच्छेद क्या है, तो वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। ठीक है। तो महाधिवक्ता जो कि राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। बाकी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। ठीक है। तो भारत ने आपका पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग 1900 ईस्वी में लिया था। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो ये आपका 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है, तो उसका राइट आंसर ग्रीस था। ठीक है। इसके अलावा भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मेट पिचेट के साथ 2 पदक 2 रजत जीते थे। कब, 1900 ईस्वी में। ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले एशियाई राष्ट्र बने थे। इसके अलावा राष्ट्र ने पहली बार 1990 में 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक टीम भेजी थी। ठीक है। भाग लिया था 1900 में, लेकिन राष्ट्र की ओर से आपका जो टीम भेजा गया था 1920 में भेजा गया था। भारत ने तब से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन में भाग लिया है। इसके अलावा भारत ने 1964 से शुरू होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है। ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक 1964 में शुरू हुआ था, भारत ने भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी हाल ही में 2020 में हुआ है, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। ये भी प्रश्न आपका बार बार बनता है, जिसमें 1 आपका गोल्ड है, इसके अलावा 2 आपका सिल्वर है और 4 आपका क्या है, तो ये आपका ब्रोंज मेडल है। ठीक है। अगला है कि केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी है, ओडिसी दिया गया था, मोहिनीअट्टम दिया गया था, कथकली दिया गया था, जिसमें से 2 ऑप्शन था जो कि आप डायरेक्ट छाट सकते थे, क्योंकि कुचिपुड़ी है जो कि आपका कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का है, तो ये आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 2 ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता था, होता मोहिनीअट्टम या कथकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कथकली हो जाएगा। ठीक है। मोहिनीअट्टम कथकली दोनों ही केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की जो गिनती है किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन में 1981 दिया गया था, 1991 दिया गया था, 2001 दिया गया था और 2011 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2011 हो जाना था। ठीक है। 2011 की जो जनगणना है भारत में अभी
अंतिम जो जनगणना है वो 2011 का ही जनगणना है। इसके बाद 2021 में जनगणना होना था, जो कि प्रत्येक 10 साल के बाद होता है, लेकिन 21 का जो जनगणना है अभी तक कोरोना के कारण है, जो कि दोस्तों आपका नहीं हो सका है। ठीक है, तो 2011 का जनगणना है, भारत का 15वीं जनगणना है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। अगला है आपका कि आधुनिक भारत का जो जनक है किसे कहा जाता है। ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज के नेताओं में से एक थे। इसके अलावा ब्रह्मो समाज एक भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राजा राम मोहन राय जी का जो राजा की उपाधि है वो किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारत का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का। इन्होंने क्या किया था कि 1829 में एक प्रथाभूत दिनों से चला आ रहा था, वो आपका सती प्रथा था। ठीक है, जिसमें आपका ख़त्म किसने किया था, लॉर्ड विलियम पेंटिक ने किया था, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था, तो ये आपका राजा राम मोहन राय जी का ही था। ठीक है, अगला है कि क्रिकेट की जो शुरुआत है फ्रेंड्स वो आपका किस देश में हुआ है। तो ठीक है, तो क्रिकेट की जो बात करेंगे तो क्रिकेट का जो शुरुआत है आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ने एक फिल्म भी देखा होगा लगान। ठीक है, लगान देखा होगा फिल्म, उसमें क्या होता है क्रिकेट का एक मैच कराया जाता है, जो कि आपका जो भारत में इंग्लैंड जब शासन कर रहे थे उस समय का कहानी को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, क्रिकेट है। भारत की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा महाद्वीपीय जो देश है मानव विकास सूचकांक 2021-22 में सबसे पहले है। ऑप्शन दिया गया था आपका, बांग्लादेश दिया गया था, नेपाल दिया गया था, भूटान दिया गया था, श्रीलंका दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मानव विकास सूचकांक 2021 से 11 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था। इस तरह का भी प्रश्न जो बना है तो देख लीजिए, नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा अगर बना होगा तो। मेरे ख्याल से ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वही पूछा गया था। इसके अलावा जो आपका मानव विकास सूचकांक है यूएनडीपी के द्वारा तैयार किए गए 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 187 देश में भारत आपका क्या है, 134वें स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा एक मैप है जो कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रैकिंग ग्लोबल डिक्लाइन का जो आपका चार्ट है, जो कि आपका 2021-22 का ही है, जिसमें भारत आपका 21 में 132वां स्थान लाया था, 20 में 130 लाया था। टॉप पर आपका स्विट्जरलैंड था, बॉटम पर आपका साउथ इंडियन था, और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नाइबर कंट्री में आपका श्रीलंका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रंग के प्रकाश के कितने रंग के प्रकाश होते हैं, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद प्रकाश जिसमें दृश्यमान प्रकाश सीमा में सभी तरंग दैर्घ्य होते हैं को सफ़ेद प्रकाश कहा जाता है। यह 7 जो प्रकाशीय रंगों का संयोजन है, पहला तो बैगनी है, जम्बुकी है, नीला है, हरा है, पीला है, संतरी है एवं लाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया था कि एमएस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है वो किस वाद्ययंत्र से है, तो इसका राइट आंसर आपका बीना हो जाएगा। ठीक है, एमएस सुब्बालक्ष्मी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो आपका मदुरै सन्मुखोदीव सुब्बालक्ष्मी है, जो कि तमिलनाडु के मदुरै की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार बन चुका है, किस संगीत से है, तो कर्नाटक संगीत से है। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर कहाँ का, कोणार्क का। कोणार्क कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग साम्राज्य के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, अगला है कि किस तुर्की सुल्तान ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका महमूद गजनवी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर। ठीक है, ये जो सोमनाथ जो मंदिर है स्थित कहाँ है, तो गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिसमें प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया है। उसकी संपत्ति लूट और उसे नष्ट कर दिया गया था।
अगला है महासागरों की जो औसत जो लवणता होती है डैश भाग प्रति 1000 होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता आपका 35 भाग प्रति 1000 होता है, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आज के क्या थे, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, जैसे कि चटगांव है, ठीक है। चटगांव का नाम आप लोग सुने होंगे। तो चटगांव का जो आपका नाम था वो इसकी जो स्थापना है वो किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है जो कि आपका बना था कि चटगांव का जो आपका स्थान है जो कि शायद आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल उस समय पड़ता था, शायद अब बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। तो उसकी स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी हम PDF में शामिल कर देंगे, ठीक है। एक पुस्तक आपका आया था दिव्या दत्त, ठीक है। दिव्या दत्त की सेकंड पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो दिव्या दत्त की सेकंड जो पुस्तक आपका आया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो दिव्या दत्त ने इसका सेकंड पुस्तक है स्टार्स, ठीक है। स्टार्स इन माई स्काई, ठीक है। स्टार्स इन माई स्काई ये आपका दिव्या दत्त की सेकंड पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका 25 अक्टूबर 2021 को है जो कि लॉन्च किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आज के आए थे। एक शायद आपका गुरु नानक जयंती से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लैंग्वेज भी पूरा नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, PDF में शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था पास में सड़ती हुई बस्ती को क्या कहते हैं। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो आप लोग उसका लैंग्वेज सुधार थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जटिल उत्तक से भी संबंधित देखने को मिला है, ठीक है। तो बाकी जो भी प्रश्न मिले हैं आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी छूट गए हैं। साथ में साथ अंग्रेजी के प्रश्न में अगर आपको याद होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। बाकी जो इसका जो PDF है आपको आज का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी SSC MTS की सभी शिफ्टों का PDF 20 जून तक लेना चाहते हैं, मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिया गया था, आप लोग जाकर वहां से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। साथ में साथ ऑल का जो बटन है नोटिफिकेशन बेल का, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि SSC MTS से जुड़े जो अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिलते ही रहें, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।